मुझे लगता है इसमें सरकार की पूरी तरीके से गलती है और वो जिम्मेदारियां इसकी लेना नहीं चाहते। कहीं ना कहीं एजुकेशन सिस्टम हमारे देश का बद से बदतर हालात में पहुंच चुका है। आज के टाइम में स्कैम्स हो रहे हैं हमारे, और देखिए लगातार इस मामले को अकेले मैं लड़ रहा हूँ। कई धमकियां मिल रही है बड़े बड़े कोचिंग के द्वारा, हर जगह कोई हनी ट्रैप में फंसाने की कोशिश कर रहा है। ये दीपा जी हैं, मेरे स्टूडेंट्स है जो गरीब तबके से आ रहे हैं, किसान का बेटा है, मजदूर का बेटा है, जो अपना लोन लेकर के कर्ज लेकर के पढ़ा रहे हैं और वो कहीं ना कहीं पीछे छूटते जा रहे हैं। कभी पता लग रहा है 1 नंबर से रुक गया, कभी पता लग रहा है आधा नंबर से रुक गया। क्या यही तो नहीं है कि उनकी सीट पर कोई और जाके बैठ जा रहा है? द थिंग इज, जैसे मैंने बोला कि करप्शन बहुत ज्यादा बढ़ गया है हमारे यहाँ। जब आपने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बना दिया है तो उसका तो सम्मान अगर मैं प्रधानमंत्री जी नहीं कर रहे हैं, एजुकेशन मिनिस्टर साहब नहीं कर रहे हैं, तो हम सब युवा मिलके करेंगे, करना पड़ेगा। स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया को बचाना होगा, हमें प्रोफेसर को बचाना होगा, डॉक्टर को बचाना। बिल्कुल, अपने हक के लिए लड़ना बहुत जरूरी, क्योंकि आज चुप बैठ गए तो हमेशा के लिए चुप रहना पड़ेगा। क्योंकि आज आप You are also aspirant. You are also NET student, NET JRF. Just you are also professor. I am. तो मैम क्या कहेंगे आप? अभी जैसा भी आप जानते हैं यूपीएससी में स्कैम, बहुत तगड़ा स्कैम निकल के आया है सामने। हाँ, और बाकी और बहुत सारे हमारी जो एग्जाम्स होते हैं, चाहे वो एकेडमिक एग्जाम हो, जो गवर्नमेंट जॉब के लिए एग्जाम्स हो, उन सब में बहुत बड़ा कभी पेपर लीक हो जाता है, कभी कुछ हो जा रहा है और जो यूथ है वो पिसता रहता है। क्या कहेंगे इसके बारे में? मुझे लगता है इसमें सरकार की पूरी तरीके से गलती है और वो जिम्मेदारियां इसकी लेना नहीं चाहते। कहीं ना कहीं एजुकेशन सिस्टम हमारे देश का बद से बदतर हालात में पहुंच चुका है। आज के टाइम में स्कैम्स हो रहे हैं हमारे, मतलब हमारे नेताओं को, हमारे जो बच्चे हैं उनको फ्यूचर की कोई चिंता ही नहीं है। कह सकते हैं कि मैं खुद एक प्रोफेसर हूँ, मैं खुद पढ़ाती हूँ लॉयड लॉ कॉलेज में, एंड इट्स लाइक कि वहाँ पे सिस्टम ऐसा चल रहा है कि बच्चे कॉलेज में आ रहे हैं, नहीं आ रहे, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। आज के टाइम में इतना है कि इतना ज़्यादा करप्शन बढ़ गया एजुकेशन सिस्टम में, नॉर्मल स्कूल लेवल से ही करप्शन लेवल इतना ज़्यादा बढ़ गया, तो हाई लेवल से तो आप उम्मीद ही नहीं कर सकते। और जो बच्चा एक लोग डिजर्विंग है, शायद उसको मौका नहीं मिल पा रहा। क्या यही वजह है कि जो अभी सिस्टम में हम देखते हैं, जब रिजल्ट आता है यूपीएससी का या कोई भी आप किसी भी एग्जाम का रिजल्ट देख लो, कि वहां पर पता लगता है कि एक चीफ सेक्रेटरी का बेटा आईएएस या आईपीएस बन गया, आईपीएस का बेटा आईपीएस बन गया, लेकिन जो एक स्टूडेंट्स है जो गरीब तबके से आ रहे हैं, किसान का बेटा है, मजदूर का बेटा है, जो अपना लोन लेकर के कर्ज लेकर के पढ़ा रहे हैं और वो कहीं ना कहीं पीछे छूटते जा रहे हैं। कभी पता लग रहा है 1 नंबर से रुक गया, कभी पता लग रहा है आधा नंबर से रुक गया। क्या यही तो नहीं है कि उनकी सीट पर कोई और जाके बैठ जा रहा है? द थिंग इज, जैसे मैंने बोला कि करप्शन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है हमारे यहाँ। जो एजुकेशन सिस्टम जिस तरह का बना दिया गया है, वहाँ आज के टाइम में गरीब तबके के बच्चे के लिए गरीब तबके के बच्चे के लिए आना बहुत मुश्किल हो गया। जैसे फॉर एग्जाम्पल CUT आया है, विच इज़ गुड कि सबको मौका मिल रहा है, लेकिन द थिंग इज कोचिंग सिस्टम ज़्यादा हो गया है। और कोचिंग सिस्टम, वो गरीब बच्चा है, जो एक शहर का बच्चा शायद उसे अफोर्ड कर सकता है, लेकिन वो गरीब का बच्चा अफोर्ड नहीं कर सकता। कोडिंग डिकोडिंग हमारे स्कूल में स्टार्ट कर दी गई है, लेकिन द थिंग इज कोडिंग डिकोडिंग हमारे जो 4th 5th क्लास से जो स्टार्ट कर दी गई है, उसकी एक क्लासेज 500 या 1000 रुपीज़ होती है। वो एक गरीब तबके का बच्चा उसे अफोर्ड नहीं कर सकता। एक गाँव का बच्चा, शहरी बच्चे के लिए ही वो इतना डिफिकल्ट है कि वो उस चीज़ को सीख नहीं सकता। तो गाँव के बच्चों से आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो कैसे सीखेगा, क्योंकि वो कोडिंग डिकोडिंग ना टीचर को ही आता है ना उसी को आता है। सो बड़े तबके में भी यही यहाँ तक जा रहा है ऊपर, चाहे आप यूपीएससी में देख लीजिए, चाहे आप कोई भी एग्जाम उठा के देख लीजिए, करप्शन बहुत ज़्यादा बढ़ गया, हर जगह करप्शन बहुत ज़्यादा बढ़ गया। क्या सरकार जो बोलती है, सरकार तो कहती है कि हम तो अब करप्शन फ्री है, हमारी एक भी घोटाला नहीं आया सामने, हमारा ये नहीं हुआ, हम तो बहुत बढ़िया से काम कर रहे हैं, लेकिन देखा जाता है कभी जो भी एग्जाम हो रहा है, कोई फेयर एग्जाम हो ही नहीं रहा। यूपीएससी में कहा जाता था कि ये भी यूपीएससी जैसी संस्था जो फेयर लेती थी एग्जाम। एग्जैक्टली मैं वही कह रही हूँ कि यूपीएससी जैसे संस्थान में भी अगर स्कैम हो रहे हैं तो आप सोच सकते हैं कि निचले स्तर पे वो क्या ही हो रहा होगा। जी बिल्कुल। एक मैम ये है, जो रिजर्वेशन को जो लाया गया था वो इसलिए लाया गया था जो निचला तबका है उसको बराबर का हक दिया जाए, उनको भी सिस्टम में लाया जाए, ऊपर लाया जाए उनको, लेकिन उनकी जगह उनका फायदा कोई दूसरा ही उठा ले जा रहा है। एक्चुअली मेंटालिटी, अभी भी लोगों की मेंटालिटी चेंज नहीं हुई। रिजर्वेशन हमें लगता है कि हम एक जॉब, लेकिन ये जॉब आप पढ़ाई के लिए नहीं, ये है वही जो आपने भी अभी कहा कि एक मौका मिलना, एक आधार मिलना। इट्स नॉट अबाउट जस्ट कि जॉब दे दी गई है। स्टेटस भी बहुत मैटर करता है। जो आप आज भी देखेंगे, अगर निचले तबके के बच्चे हैं वो अगर बड़े स्तर पे आ भी रहे हैं तो भी उनको वो वाली रिस्पेक्ट मिलती ही नहीं है। तो एक रिस्पेक्ट और डिग्निटी की बात भी है जो उसको पाने के लिए भी चेंज करनी होगी जरूरी। एग्जैक्टली, उस डिग्निटी, उस सेल्फ रिस्पेक्ट को, उस रिस्पेक्ट को उसको पाने के लिए भी बच्चे को कड़ी मेहनत, इसलिए वो एक गांव के तबके से निकल के बाहर आ रहा है। लेकिन जब वो ये शहर पहुंचता है तो 10-15 साल अपने GTB नगर या ऐसे ही राजेंद्र नगर में अपना वेस्ट कर रहा है और यूपीएससी में देखिए कोई और सिलेक्ट हो जा रहा है। बिल्कुल। अच्छा मैम, एक और सवाल मेरा ये आपसे जानना चाहूंगा, आपके व्यूज क्या है इसको लेकर के, कि जैसे ही ये यूपीएससी का स्कैम आया सामने, घोटाला सामने आया, तो
हमारे जो यूपीएससी के चेयरमैन हैं मनोज सोनी जी, वो इस्तीफा दे जाते हैं। क्या पूरा एक नेक्सस चल रहा है? क्या सब कुछ मिला जुला चीजें चल रही है? मुझे लगता है उन्होंने इस्तीफा इसलिए दिया है क्योंकि सरकार कहीं ना कहीं, आप देखो कि जितने भी अभी लास्ट आपने कुछ एग्जाम्स देखेंगे, कोई भी कभी भी स्कैम होता है, ये जल्द से जल्द उसका इस्तीफा दिला देते हैं ताकि उस पर सवाल ही ना खड़ा के। ये उस टाइम वहाँ पे उससे एकदम पल्ला झाड़ लेते हैं कि मेरा उससे कोई लिंक नहीं है, हमारा नहीं है, और उस इंसान को वो एकदम से बिल्कुल साइड कर देते हैं ताकि उससे सवाल ना पूछे जाए। तो मुझे लगता है ये सरकार की मिली जुली भगत ही है, मतलब अकेले नहीं कर सकता, एक इंसान मिलके पूरा ये स्कैम नहीं कर सकता, ये पूरी सरकार मिली हुई है। चाहे वो किसी भी स्तर पे देख लीजिए, चाहे वो आप कॉलेज में पीएचडी यहाँ पे, जैसे मैं बोलूँगी, मैं कॉलेज का नाम नहीं लूँगी पूरा या किसी का नाम नहीं लूँगी डिपार्टमेंट का, लेकिन कॉलेज स्तर में भी चाहे वो पीएचडी के एडमिशन्स में हो, चाहे कहीं भी हो, वहाँ पे भी धांधलियाँ चल रही है। वहाँ पे भी 4-5 लाख रुपए असिस्टेंट प्रोफेसर चल रहा है। असिस्टेंट प्रोफेसर में भी आपके 25 लाख, 35 लाख, 40 लाख एकदम खुल के चल रहा है। तो आप देख सकते हैं जो खुल के इतना करप्शन हो रहा है, तो बाकी सारे डिपार्टमेंट्स में क्या ही होता होगा। मैम और सर दोनों, विक्रम जी, मैं आपसे भी एक लास्ट सवाल ये लेना चाहूँगा कि जो ये पूरा स्कैम जो निकल के आया सामने, क्या कहना चाहेंगे यूथ को? क्या संदेश रहेगा? क्या बस ऐसे ही चुप बैठे रहें या फिर कुछ आकर के निकलिए सड़कों पर, प्रोटेस्ट करिए, कुछ करिए? सरकार अगर जो सोई हुई है तो उसको जगाइए। क्या कहेंगे? बिल्कुल, अपने हक के लिए लड़ना बहुत जरूरी, क्योंकि आज चुप बैठ गए तो हमेशा के लिए चुप रहना पड़ेगा, क्योंकि आज आप आवाज नहीं उठाएंगे तो इसका मतलब आपने उस सिस्टम को एक्सेप्ट कर लिया है, और सिस्टम को अगर एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं तो उसके लिए आवाज जरूर उठानी चाहिए। क्या कहेंगे विक्रम जी आप? बिल्कुल, दीपा ने जैसा बोला अभी, हाँ, एक्चुअली आज जिस तरीके से बढ़ रही है भेदभाव, चाहे यूनिवर्सिटी लेवल पर हो, अब यूपीएससी में इतने बड़े स्कैम दिख ही गया सबको, मैं बार बार इस चीज़ को उठा ही रहा हूँ आप लोगों के माध्यम से। अब जरूरत है यूनाइट होने का। यूनिटी इज ऑलवेज अ स्ट्रेंथ, और जब आपने स्टैचू ऑफ यूनिटी बना दिया है तो उसका तो सम्मान अगर मैं प्रधानमंत्री जी नहीं कर रहे हैं, एजुकेशन मिनिस्टर साहब नहीं कर रहे हैं, तो हम सब युवा मिलके करेंगे, करना पड़ेगा। स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया को बचाना होगा, हमें प्रोफेसर को बचाना होगा, डॉक्टर को बचाना होगा, फर्जी रेलवे कर्मचारी को बचाना होगा। बिल्कुल। फर्जी रेलवे कर्मचारी जितने जा रहे हैं वो सिस्टम में नहीं जाए, सही लोग जाए सिस्टम में, उन लोगों को, तभी देश का भला। हाँ, तभी देश का भला होगा। और नहीं तो जो हमारे पटेल साहब का जो सपना था स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया को लेकर के, वो एक सपना ही रह जाएगा। सपना ही रह जाएगा। तो सभी सारे युवाओं से अपील करता हूँ, बड़े लेवल का आंदोलन हम पूरी प्लान कर रहे हैं, बड़े लेवल का आंदोलन, बड़े लेवल का भूख हड़ताल, प्रोटेस्ट, ताकि इस गूंगी भरी सरकार के कानों में चाहे गूंज हुए। और 9 तारीख से हमने यहाँ रखा है जंतर मंतर में। अच्छा, जंतर मंतर। तो जो भी हमारे युवा साथी हैं, जो भी हमारी ऑडियंस है, अगर आप इस सिस्टम को बचाना चाहते हैं, देश को बचाना चाहते हैं, इस गूंगी बहरी सरकार को कुछ सुनाना चाहते हैं, जिस तरह से भगत सिंह जी ने असेंबली में जाकर के बम फोड़ा था गूंगी बहरी सरकार को सुनाने के लिए, सामने आना पड़ेगा सभी को। और देखिए, लगातार इस मामले को अकेले में लड़ रहा हूँ, कई धमकियां मिल रही है बड़े बड़े कोचिंग के द्वारा, हर जगह कोई हनी ट्रैप में फंसाने की कोशिश कर रहा है। ये दीपा जी हैं, मेरी मित्र हैं, इनको पता है कि मेरी कैरेक्टर क्या है, चीजें क्या है। मैं बिल्कुल जो सामने हूँ वही रहता हूँ, मेरे अंदर पीछे एक चेहरे पर कई चेहरे दिखाना नहीं, जो होता है मन में वो सच बोलता हूँ, सच्चाई के साथ जीने वाला व्यक्ति हूँ बचपन से। और हाँ सर, विक्रम जी, एक चीज ये है कि 2014 में प्रोटेस्ट हुआ था, बहुत तगड़ा प्रोटेस्ट हुआ था, वो उस समय मीडिया ने साथ नहीं दिया था। आज भी मीडिया मुझे नहीं लगा साथ देगी, क्योंकि मीडिया का आप सबको पता है, हम सबको पता है कहाँ है मीडिया है ना, ये गोदी मीडिया कर देंगे मीडिया को साथ देने के लिए। आपको पता होगा, एक वीडियो मेरा वायरल हुआ था, सारे सांसदों ने, मंत्रियों ने भी पोस्ट किया था, उनको मजबूर कर दूंगा मैं मजबूर कर दूंगा सरकार गूंगी बहरी अंधी के कानों में सुनाई देने के लिए। जी, और विक्रम जी, हम आपके साथ हैं, बिल्कुल, हम एकदम युवाओं के साथ हैं। हमारा जो भी हमसे जो बनेगा, जो हमारा चल रहा है सिस्टम, जो हमारी चीजें हैं, इसके युवाओं के लिए, मजदूरों के लिए, किसानों के लिए, महिलाओं के लिए बचपन से आवाज उठाया हूँ। अब इनके हवाले अपनी जिंदगी सब कुछ छोड़ता हूँ। अब इनको डिपेंड करता है कि मुझे बचाना है कि क्या करना है। बिल्कुल। तो आप लोग जुड़े रहिएगा हमेशा, और वीडियो को इसी के साथ में एंड करेंगे, और हमेशा इस तरह से हम लोग आप लोगों के साथ खड़े, युवाओं के साथ खड़े, इस देश के साथ खड़े हैं, गूंगी बहरी सरकार को सुनाने के लिए, उनके कान में फूंक भरने के लिए हमेशा आपके साथ बने रहेंगे। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, आवाज को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड जय हिंद।